भगवान के मतलब के वो लोग हैं ही नहीं जो सम्मान की भूख रखते हैं। भगवान के मतलब के तो वो हैं जो सम्मान से प्रभावित ना हो और अपमान से प्रभावित ना हो। हर हाल में वो हैप्पी रहें, खुश रहें, वो भक्तों की लिस्ट में हैं। अब आप बताओ कि क्या सम्मान और अपमान को आप जीत सकते हैं? लोग कहते हैं मन को जीतो। भाई मन को तो जीतना फिर भी सरल है, मन को जीतना फिर भी सरल है। मान बढ़ाई जे तजे, है ना, मान बढ़ाई जो तज दे वही तजना है, वही छोड़ना है। आप क्या छोड़ सकते हैं? अच्छा बताओ। भगवान के लिए आप, जैसे आज एकादशी है तो आप लोगों ने रोटी छोड़ दी, नमक छोड़ दिया, चावल छोड़ दिए। आपका दूसरा व्रत आया तो आपने ये छोड़ा वो छोड़ा। शुक्रवार का व्रत आया, खटाई छोड़ दी। दूसरा व्रत आया, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। आपने आज तक दाल चावल सब्जी रोटी तो छोड़ी है, पर सच बताना, क्या सम्मान की भूख छोड़ी है? क्या अपमान से अपने आप को दूर रखा है? दूर रखना मतलब कोई अपमान कर रहा हो आपका और फिर भी आप ध्यान ना दें। क्या अपमान पाके भी आप स्थिर रहे हैं? आदमी अपमान पाकर विचलित हो जाता है। अपमान से क्या होता है? बोलो। विचलित। आपको अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, नाक बिल्कुल फूल जाती है, आंखें लाल लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल। अरे मेरा अपमान कर दिया, जानता नहीं। हर आदमी को आज अपमानित कर दो ही लग जाए, आदमी 4 गालियां सुना देता है। क्यों? अंधा है, देख के नहीं चलता। इस तरह आप लोग जकड़े हुए हैं। अपमान आपको बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल, और सम्मान आपको गदगद कर देता है। इससे ये पता चल रहा है कि फिर आप भगवान के मतलब के नहीं। मीराबाई, मीरा का जीवन कैसा है? मीरा के दादाजी जब छोटी थी मीराबाई, बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करती। विवाह हो गया मीराबाई का भोजराज के साथ, राणा के बेटा है। जब विवाह हुआ तो पति आया, प्रथम रात्रि है विवाह के बाद की, पति पत्नी के मिलन की। पति आया, मीराबाई के पास आकर बैठा, मीराबाई के घूंघट को उठाया, मीराबाई को देखा तो मीराबाई ने कहा कि आपसे जो मेरा विवाह हुआ है ना, वो मेरे शरीर का विवाह हुआ है, मेरे मन का विवाह, मेरी आत्मा का विवाह तो मेरे कृष्ण से हो चुका है। जबरदस्ती मेरे लोगों ने आपसे मेरा विवाह कर दिया। मेरे प्राण, मैं कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ, पर समाज की लोक लाज की मर्यादा के लिए मेरे माता पिता ने आपसे मेरा विवाह कर रखा है। मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का वास है, मेरे मन पर, मेरी आत्मा पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है। बात रही शरीर की, यदि शरीर की भूख आपको है तो आप अपनी भूख मेरे शरीर से मिटा लीजिए। आपका कब्जा शरीर पर तो हो सकता है, मेरे मन, मेरी आत्मा पर तो मेरे कृष्ण का कब्जा है। ये बात मीरा ने पहली रात्रि को, पहले मिलन में ही अपने पति को स्पष्ट कर दी। और मीराबाई
उनके पति भी अच्छे थे, भोजराज बढ़िया थे। उन्होंने मीरा को भगवान की पूजा आरती की व्यवस्था की, वो बढ़िया थे। पर जो सास थी, जो ससुर थे, मीराबाई संग कीर्तन में जाती, कथा में जाती तो ससुर को ऐतराज होता कि तू इतने बड़े घर की बहू है, तू वहां जाके सत्संग में बैठती है, सब लोग देखते हैं, अच्छा नहीं लगता। उस समय घूंघट पर्दा प्रथा कितनी ज्यादा थी। या तो कुल का नाम बचाए या तो कृष्ण से प्रेम करे। अब जैसे शराबी शराब के बिना कहाँ रह पाता है, गंजेड़ी गांजा के बिना कहाँ रह पाता है, जैसे शराब का नशा शराबी को शराब की ओर बढ़ाता है, ऐसे जब भक्ति का नशा लगता है तो कोई बिना सत्संग के रह ही नहीं सकता। आप सत्संग के बिना रह लेते हैं, इससे ये पता लगता है कि अभी भक्ति प्रवेश नहीं की अंदर। जिस दिन प्रवेश कर जाएगी भक्ति तो जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह पाता, काम ही नारी पियारी जिमी लोभ ही के मोहिराम, जैसे कामी स्त्री के बिना नहीं रह सकता, लोभी धन के बिना नहीं रह सकता, ऐसे भक्त भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन, भगवान के दर्शन के बिना रह ही नहीं सकता। और रह ले तो मीराबाई को जबरदस्ती रखा पर रुकी नहीं। सारी अपने सम्मान को मीराबाई ने छोड़ दिया कि नहीं? क्या सम्मान का उन्होंने कोई बोध रखा कि नहीं जी मेरा सम्मान बिगड़ेगा, मैं अपमान से आहत हुई। आप लोग अपमानित हो जाएं तो आपको रात को नींद नहीं आती, अरे मेरा अपमान हो गया। लेकिन मीराबाई क्या कहती है सास, तूने तो मेरे कुल का नाश कर दिया, कुल नासी है। मीराबाई को कितना ना सहा, कितना ना कहा समाज ने। अरे मीरा को तो छोड़ो, माता सीता को कितना ना कहा समाज ने, तो मीराबाई को कितना कहा होगा। सारा अपमान का घूस रोना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। सुनो, भगवान की राह पर चलने वाले को ऐसा बनना पड़ेगा जो अपमान सम्मान की दीवार तोड़कर जो केवल कृष्ण को याद रखे। भागवत जी में कथा है आखिरी में, एक पंडित जी की, एक पंडित जी थे, वो बड़े कंजूस थे, ना पत्नी को कुछ पहनाते बढ़िया साड़ी वाड़ी महंगी, ऐसे सामान्य तो सस्ती वस्ती देती, ना तो बढ़िया खाते, ना बढ़िया घर बनाए। पैसा बहुत था पंडित जी के पास, पर 1 रुपए भी उन्होंने खर्च नहीं किया। आखिरी में पत्नी ने और बच्चों ने